नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली यूपीपीसीएल, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, एएलपी टेक्नीशियन, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जा रही है। अगर फ्रेंड आप लोग इलेक्ट्रीशियन से तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल से जुड़ें, जहाँ पे आपको जो है बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जा रही है। आप लोग यहाँ पे जो है अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप लोग जो है जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है 100% दे सकते हैं। और फ्रेंड, आप सभी से मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइएगा। अभी तक आपको 7 टेस्ट दिए गए हैं, आप जाके बिल्कुल फ्री में सभी टेस्ट दे सकते हैं। और वहाँ पे CCC के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना लेते हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो सेल और बैटरी का चैप्टर चल रहा है। फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है। तो सेल और बैटरी का जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे आज पार्ट 2 रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारा सेल और बैटरी होता है फ्रेंड, ये 2 टाइप से पाए जाते हैं, जिसको हम लोग जो है एक प्राथमिक बोलते हैं, दूसरा जो है हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी या फिर द्वितीयक कह सकते हैं, प्राइमरी या फिर जो है। तो देखिए, जो हमारा प्राथमिक होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है, ये सिर्फ एक ही बार चार्ज होता है। जब भी हमको यूज करना होता है तो उसके पहले ही चार्ज रहता है, तब हमको यूज करना होता है। और जो हमारा सेल होता है फ्रेंड, उससे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ये भार में भी हल्के पाए जाते हैं, प्लस इसकी जो क्षमता होती है वो कम होती है। ये आपको ध्यान देना है। जो हमारा सेल होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो हमारी बैटरी होती है फ्रेंड, इसको हम लोग जो है ये भारी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए आप कह सकते हैं कि ये जो है इतना मतलब सही नहीं होता है। तो उसके बाद जो है इसको चार्ज करने मतलब इसको यूज करने या फिर प्रयोग करने से पहले चार्ज करना पड़ता है। इसका प्रयोग हम लोग कार कह सकते हैं, बस कह सकते हैं, ये सभी जगह पे जो है हम लोग इस बैटरी का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई फ्रेंड, जिससे हम लोग जो है आप सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा सेल होता है सिर्फ इसे हम लोग एक ही बार चार्ज करते हैं, लेकिन जो हमारा बैटरी होता है फ्रेंड, इसे हम लोग बार बार चार्ज कर सकते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेल और बैटरी में मालूम हो गया आपको। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखें, और जो क्वेश्चन ना समझ में आए उस पर आप लोग कमेंट भी करिएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि क्षय को रोकने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको बोला गया है, तो क्षय को रोकने के लिए मतलब आप कह सकते हैं हानि जो होता है उसको रोकने के लिए हम लोग जो है लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम लोग जो है अमोनियम सल्फेट की बात करें तो अमोनियम सल्फेट का प्रयोग हम लोग रेफ्रिजरेटर में करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर में जो है आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग ऐसे जगह पे करते हैं जहाँ पे अधिक ठंडे की ज़रूरत हो, अधिक ठंड की ज़रूरत हो, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हमारा सिलिका जेली होता है फ्रेंड, ये गंदगी आदि के लिए जो है जानी जाती है। मतलब सिलिका जेली का प्रयोग हम लोग ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे गंदगी या आप कह सकते हैं मल मूत्र जो है हटाने के लिए हम लोग जो है सिलिका जेली का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जो है हम लोग बात की गई है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग जो है क्षय या फिर इसका प्रयोग भी हम लोग गंदगी के लिए भी करते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे जब भी बैटरी होती है फ्रेंड, बैटरी पे क्या होता है कि अधिक जो है गंदगी जम जाती है, या आप कह सकते हैं सल्फेशन मतलब गंदगी होती है, तो उसको साफ़ करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे जो है क्या करते हैं, सिलिका जेली का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। सल्फर जो पाउडर होता है फ्रेंड, इसका प्रयोग हम लोग उद्योगों में करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। सल्फर जो होता है, सल्फर पाउडर का प्रयोग हम लोग उद्योग में करते हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ।
तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा फ्रेंड वो हमारा जो है यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिलिका या पेट्रोलियम जेली हमारा जो है यहाँ पे क्षय को रोकने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पर लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है। यहाँ पे विद्युत अपघटय के बारे में पूछा गया है। तो ए में क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे आपको ध्यान देना है सिल्वर पोटेशियम साइनाइड। बी में जो है यहाँ पे दिया क्या गया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सी में अमोनिया क्लोराइड। डी में जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये ध्यान देना फ्रेंड कि हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन होगा अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो है ए में जो है सिल्वर दिया गया, बी में तनु दिया गया, सी में जो है अमोनिया क्लोराइड, डी में पोटेशियम दिया गया है। तो हमारा जो है यहाँ पे अगर देखें फ्रेंड तो बी में जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में हमारा जो है तन सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा सही होगा। और यहाँ पे जो है अगर देखें तो पोटेशियम जो होता है फ्रेंड इसका प्रयोग हम लोग अम्ल क्षार आदि के लिए करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अम्ल क्षार आदि के लिए जो है करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर। यहाँ पे क्या पूछा गया है थर्ड नंबर पे कि लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त सामग्री होती है। लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त सामग्री होती है। ए में दिया है लिथियम, बी में कार्बन, सी में जिंक, डी में मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ए में जो लिथियम दिया गया फ्रेंड इसका जो जीवन काल होता है ये अधिक होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका जीवन काल अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। लैपटॉप में करते हैं या फिर जो है मोबाइल में भी करते हैं। मोबाइल में भी करते हैं। ठीक है, यह आपको मालूम होता है। जिंक का प्रयोग हम लोग हैवी ड्यूटी के लिए करते हैं। हैवी ड्यूटी कार्यों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा क्लियर होगा फ्रेंड अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन हमारा लिथियम सेल में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन पे क्या दिया गया है कार्बन। कार्बन हमारा यहाँ पे सही होगा, कार्बन हमारा सही। उसके बाद देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर पे पूछा क्या गया कि बैटरी की AH हेलो तो ए में जो है फ्रेंड यहाँ पे जो है बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है। ए में जो है वाट आवर में, बी में जो है एम्पियर प्रति सेकंड में, सी में एम्पियर आवर में, डी में किलोवाट में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बैटरी की जो क्षमता होती है वो AH में मापी जाती है। AH में तो AH क्या होगा फ्रेंड, एम्पियर आवर। ठीक है, आवर मतलब घंटा जो है। तो ये हमारा यहाँ पे कहाँ दिया गया है, बी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे दिया गया है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे मिल जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है कि जब बैटरी को बहुत कम दर पर अर्थात सामान्य दर से 2 से 3% तक लंबी अवधि के लिए चार्ज किया जाता है तो इसे कहेंगे सतत धारा चार्ज, ट्रिकल चार्ज या सतत वोल्टेज चार्ज या फिर रेक्टिफायर चार्ज। तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो है हमारा अगर देखा जाए तो जो रेक्टिफायर चार्ज होगा ये क्या होता है फ्रेंड, ये हमारा जो है अगर देखें तो AC से DC प्रदान करता है रेक्टिफायर। ठीक है, ये बैटरी होता है फ्रेंड, आपको ये भी ध्यान देना बैटरी में ये चीज़ें पाई जाती हैं। AC से DC जो है प्रदान की जाती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए रेक्टिफायर चार्ज। उसके बाद जो है अगर देखें फ्रेंड तो एक जो है यहाँ पे बूस्ट चार्ज,
यहाँ पे जो है ट्रिकल चार्ज जो है दिया गया है। ट्रिकल चार्ज हमारा इसी से रिलेटेड होगा फ्रेंड। ट्रिकल चार्ज में क्या दिया गया है कि यहाँ पे जो है बैटरी को बहुत कम दर पर अर्थात 2 से 3% तक ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो ये हमारा जो है ट्रिकल चार्ज के अंदर का ही आता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और एक होता है फ्रेंड बूस्ट चार्ज, ये आपको भी ध्यान देना है। बूस्ट जो चार्ज होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कार, बस, ट्रक, इन सभी जगह पे हम लोग जो है इस बैटरी में जो चार्ज करते हैं, बैटरी में जो चार्ज करते हैं वो बूस्ट चार्ज करते हैं। और ये किसके माध्यम से करते हैं, ये जनरेटर के माध्यम से करते हैं, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बूस्ट जो चार्ज होता है इसका प्रयोग हम लोग कार, बस, ट्रक, बैटरियों में करते हैं। जो भी कार, बस जो भी होती हैं उनमें जो बैटरियाँ पाई जाती हैं उसमें जो चार्जिंग कहलाती है वो बूस्ट चार्जिंग कहलाती है। और वो जो है उसको जो चार्ज करता है वो जनरेटर के माध्यम से करता है, ठीक है, जो तेजी से चार्ज करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है, लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या है। बकलिंग दोष के बारे में पूछा गया है लेड एसिड बैटरी में। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि ए में पूछा है सेल को लंबी अवधि के लिए डिस्चार्ज कंडीशन में रखना ही कहलाता है। बी में जो है बी में दिया है प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट होना। सी में ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना। डी में जो है बैटरी पर ओवरलोड होना। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि बी नंबर पे जो दिया गया है फ्रेंड, बी नंबर पे दिया है प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट होना। तो प्लेटों के बीच जो है फ्रेंड एक होता है सेपरेटर, जो है सेपरेटर, अगर ये नहीं रहेगा, ये छिद्र युक्त होता है, ये आपको ध्यान देना है, छिद्र युक्त होता है, ये अगर नहीं रहेगा तभी जो है क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। जैसे हमारी ये बैटरी दी गई है, बैटरी में जो है ये प्लेटें दी गई हैं, प्लेटें आप समझ सकते हैं, तो उसके बीच में जो है ये एक जो है प्लास्टिक का जो है आप कह सकते हैं कि बीच में लगाया जाता है, जिससे कि ये जो प्लेटें हमारी हैं वो जुड़े ना और शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है थर्ड नंबर पर अगर हम देखें तो ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इसके कारण क्या होता है फ्रेंड, प्लेटें जो है मुड़ जाती हैं, ठीक है, प्लेट हमारी क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, ये आपको ध्यान देना है। हेलो, हाँ, हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर वो DG2 की तैयारी करवाते हैं क्या सर आप? हाँ हाँ बताएं। तो सर जो आपकी ये जो PDF नोट्स है, हाँ ये कैसे परचेज कर सकते हैं? देखिए, अभी मैं आपके पास कॉल कर रहा हूँ, अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ओके सर, तो मैं आपके पास कॉल करता हूँ, बात करता हूँ, ठीक। ठीक है। सॉरी फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है कुछ कॉल भी आ जाते हैं, तो आप जानते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ भले ही, लेकिन किसी बच्चे ने कॉल किया तो मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हो सकता है कभी आप ही परेशानी में हो या फिर आप ही कभी ऐसा लगे कि हाँ सर के पास आपको कॉल करना, बात करना है, तो मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ। अब बच्चा क्या सोच के मेरे पास कॉल किया है ये इंपॉर्टेंट होता है, इसी वजह से मैं कॉल रिसीव करता हूँ। बाकी इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने कॉल रिसीव किया और आपको बीच में होल्ड होना पड़ा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है कि ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना, ये प्लेटें जो है क्या होती, मुड़ जाती। जैसे क्या होता है फ्रेंड कि आपने जो है एक मोबाइल फ़ोन है आपका और आपने चार्जर जो है उसका मतलब आप कह सकते हैं कि आपने लगा दिया, लगा के आपने उसको छोड़ दिया और जो है बोर्ड से आपने जब छोड़ दिया तो बैटरी क्या हुआ फ्रेंड, आपकी जो लाइट है वो आप कह सकते हैं कम ज़्यादा धारा दे रही है, और या फिर जनरेटर आप समझ लीजिए जनरेटर से कम धारा दे रही है, ज़्यादा दे रही है, और बैटरी की जो क्षमता देखी जाए तो वो उसके अकॉर्डिंग सही नहीं पड़ रही है। और फिर क्या होगा फ्रेंड कि आपकी जो चार्जिंग है वो 100% है, 100% है और आपने चार्ज 100% कर लिए तब भी आपको लगाए हैं बैटरी में। तो बैटरी जब लगाए रहते हैं तो कम ज़्यादा की वजह से जो है आपकी जो बैटरी होती है जो ओवर चार्जिंग हो जाती हैं, उसकी वजह से प्लेटें क्या होती हैं, आपस में मुड़ जाती हैं। तो ये इसको जो ठीक करना कैसे होता है फ्रेंड, ये भी आपको ध्यान देना है। तो प्लेटों को जो है बदल देंगे तो बैटरी आपकी क्या होगी, ठीक हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान देना है
कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लेता है कि जब भी ओवर चार्जिंग से प्लेटें मुड़ जाती हैं तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको हम लोग जो है निकाल देते हैं, मतलब वहां से हटा देते हैं। उसके बाद जो है फिर नई उसकी प्लेटें लगाने से जो है बैटरी सही हो जाती है। ये भी आपको ध्यान देना है। और हमारी जो बैटरी जो है खराब होती है ज़्यादातर वो इसी की वजह से होता है, ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना। ठीक है, जैसे आपकी जो बैटरी बार बार डिस्चार्ज आप कर दे रहे हैं, स्विच ऑफ हो जा रही है बैटरी जो है, आप कह सकते हैं, फिर उसके बाद जो है आप ज़्यादा चार्ज कर दे रहे हैं, तो ये भी एक जो है इसी का कारण होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है आपका पूछा गया है 7वें नंबर क्वेश्चन। 7वें नंबर पे क्या पूछा गया है, आपको ये ध्यान देना है कि जिंक प्लेट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण साधारण वोल्टेज सेल में आने वाले दोष का क्या नाम है? ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, या लोकल एक्शन, या सल्फेशन, या फिर बकलिंग। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है सल्फेशन। सल्फेशन क्या होता है? ये जो है जो लेड एसिड बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी, ठीक है, लेड एसिड बैटरी में जो है क्या होता है, सल्फेट जम जाता है। सल्फेट, या फिर आप देखते होंगे कि वहां पे पाउडर टाइप से जम जाता है। ठीक है, पाउडर जो है जम जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेशन। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है फिर यहाँ पे देखा जाए तो बकलिंग। बकलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या होती हैं, प्लेटें हमारी जो है मुड़ जाती हैं, प्लेटें मुड़ जाती हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है अगर देखें तो जिंक प्लेट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण, जिंक प्लेट में कारण साधारण वोल्टेज सेल में आने वाले जो दोष होते हैं उससे हम लोग लो कलेक्शन दिया है, लेकिन ये नहीं होगा, लोकल एक्शन हमारा होगा। ठीक है, लोकल एक्शन, ये हमारा यहां पे सही होगा, मतलब यहां पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहां पे जो है आपके सामने पूछा क्या गया है, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि KOH क्या होता है, तो इससे हम लोग जो है पोटेशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद जो है NH4Cl, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम, NH4Cl एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। उसके बाद H2SO4, इससे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम लोग डी ऑप्शन को देखें तो ये हमारा एल्काइन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, मतलब NH4Cl का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखें सॉरी फ्रेंड, सी ऑप्शन मतलब सही होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा। एल्काइन सॉल्यूशन क्या होता है फ्रेंड, एल्काइन सॉल्यूशन प्रयोग हम लोग लेड की अपेक्षा, इसका अगर देखें तो लेड की अपेक्षा जो है इसका जीवन काल क्या होता है, ज़्यादा होता है। एल्काइन सॉल्यूशन या हल आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये आपको मैंने बताया कि मतलब इसका जो है अगर एल्काइन को देखें तो इसका जीवन काल लेड की अपेक्षा जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि विद्युत के एक मूल द्वारा तत्व के द्रव्यमान को इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त करना कहलाता है। विद्युत की मात्रा, या विद्युत की रासायनिक तुल्यांक, या विद्युत आवेश, या फिर विद्युत के रसायन कथन। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जो हमारी विद्युत की मात्रा होती है, अगर देखें
तो कितनी मात्रा में हम लोग को जो है सप्लाई देना है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये तय करता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। विद्युत आवेश जो होता है, आवेश मतलब होता है ये हमारा जो है चार्जिंग दर को, चार्जिंग की दर को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो है क्या होगा फ्रेंड, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, विद्युत की रासायनिक तुल्यांक, मतलब यहां पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन सही है कि विद्युत के एक कूलाम द्वारा तत्व के द्रव्यमान को इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त करना, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स इसको हम जो है मुक्त करते हैं, तो इससे हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है आपके सामने पूछा क्या गया है, यहाँ पे कि जब बैटरी बहुत कम दर पर चार्ज की जाती है तब बैटरी के चार्ज करने की विधि क्या होती है। बैटरी को हम लोग बहुत कम दर पर जब चार्ज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर जो विधि होती है फ्रेंड, इससे क्या बोलते हैं, इससे हम लोग जो है एसी से डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं, एसी से डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। स्थिर करंट क्या होता है फ्रेंड, स्थिर करंट, स्थिर करंट फ्रेंड, इससे हम लोग जो है अगर वोल्टेज की बात करें 1 मिनट फ्रेंड, 2.3 वोल्ट प्रदान करते हैं इसमें जो है। और आगे देखें जो है तो यहाँ पे अगर इसका जो है जो ऑप्शन होगा फ्रेंड वो हमारा जो है ट्रिकल चार्ज विधि दिया जाता है, मतलब जो है जब बैटरी बहुत कम दर पर चार्ज की जाती है तब बैटरी के चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है, ट्रिकल चार्ज विधि। आप भी देखते होंगे फ्रेंड कि जो बैटरी होती है हम उसे चार्ज करते हैं लेकिन वहाँ पे करंट क्या होती है नहीं बताती है, या फिर बैटरी हमारी चार्ज नहीं होती है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रिकल चार्ज का प्रयोग करते हैं, तब हमारी बैटरी जो है सही चार्ज होती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं सेल और बैटरी से जो है अगर देखें तो। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं जो बिल्कुल फ्री में, अभी तक आपके जो है 7 टेस्ट हमारे ऐप में इंक्लूड कर दिए गए हैं और आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। तो ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, ममता टेक्निकल क्लासेस करके, आप लोग जाएं नीचे, वहाँ पे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद फ्री जो टेस्ट आपको बनाया गया है, फ्री आपका जो टेस्ट है वहाँ पे जाइए, आप दीजिए और अपना स्कोर चेक करिए कि कितना स्कोर आपका आ रहा है। और आप सभी से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आप लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस नंबर पे संपर्क करें, जिससे कि आप लोग अपना कोर्स जो है बाय करने के बाद आप लोग जो है अच्छी तैयारी कर सकें और आप लोग का भी जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी और एएलपी टेक्नीशियन, बार्क, या फिर आप कह सकते हैं यूपीपीसीएल का जो है अभी कोर्स चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आप सभी अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है ज़रूर एक बार कोर्स को ज्वाइन करें और चैनल पर नए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते फ्रेंड, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमारे चैनल के द्वारा नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ सकें। और आप लोग जब वीडियो को शेयर करेंगे तभी जुड़ेंगे। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।